हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी सीनियर कोलीग सर्जना शर्मा। नमस्ते विभा जी। नमस्ते। व्यूअर्स, आपका स्वागत है। और हम दोनों आपके लिए लाए हैं हर बार की तरह कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सर्जना, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मालेगांव ब्लास्ट केस पे। जो कोर्ट थी उन्होंने उन सातों एक्यूज्ड को वो कर दिया है, रिहा कर दिया, एक्विट कर दिया, बरी कर दिया है। और इस केस को आपने बहुत अच्छे से कई बार फॉलो किया, 2008 के इस मालेगांव ब्लास्ट केस को, और उसके बाद स्पेशली जो हमारे तब के जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर जो पी चिदम्बरम थे कांग्रेस के, उन्होंने सैफरन टेररिज्म के बारे में थ्योरी जो थी शायद इसके बाद ही उन्होंने शुरू की थी, जिसका काफी बुरा असर मुझे लगता है कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे भी हुआ था, क्योंकि एक साथ ही वो जब उन्होंने ये सब बातें बोली तो वो ना तो बीजेपी को तो नागवार गुजरनी ही थी, वो हिंदू को भी जो हिंदू थे उनको भी समझ में नहीं आई कैसी बात है कि आप सैफरन टेररिज्म की बात कर रहे हैं। तो सर्जना, आज आप हमें प्लीज हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि आज क्या हुआ, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जो थी, व्यूअर्स, उन्होंने बहुत ही एक इमोशनल हो गई वो कोर्ट में, और उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था उस समय जब उनके ऊपर एक केस चल रहा था। हाँ, ये ओवर टू यू सर्जना। वैसे तो विभा देखिए, ये जो फैसला आया है इसका व्यापक रूप में स्वागत किया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा, फिर भारतीय सेना से रिटायर जो लोग, जो कि कभी भी टेररिस्ट तो नहीं हो सकते, जिसको हिंदू टेररिस्ट नाम दिया गया, वो टेररिस्ट तो नहीं हो सकते। लेकिन अब ठीक है, मतलब समय की बात है, लेकिन वैसे कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पर मैं यहाँ इस केस में डिले ज़रूर है, पर जस्टिस डिनाई नहीं हुआ है, क्योंकि सबको बरी कर दिया गया है। और ये एक स्पेशल कोर्ट थी, NIA कोर्ट बॉम्बे में थी, और जस्टिस लोहाटी इसमें थे, 7 अभियुक्त इसमें थे, और उन सबको बरी कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये सच है कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन लोगों ने बहुत अपमान झेला, बहुत कष्ट सहा। भारतीय थल सेना का ऑफिसर टेररिस्ट नहीं हो सकता, ये मैं बहुत कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ। और अगर आपको कल आपने देखा होगा कि कल अमित शाह ने बहुत कन्विक्शन के साथ राज्यसभा में, जब वो ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दे रहे थे, तो उन्होंने पी चिदम्बरम को निशाना बनाते हुए उनको सीधे बोला कि एक गृह मंत्री, उस समय क्योंकि वो सदन में नहीं थे तो उन्होंने गृह मंत्री कहा कि आपने सैफरन टेररिज्म का नाम दिया। और उन्होंने, अमित शाह ने बहुत कैटेगोरिकली, बहुत साफ शब्दों में कहा था कल कि मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई भी हिंदू, कोई भी भगवाधारी सैफरन टेररिस्ट नहीं हो सकता। तो आज NIA की जो कोर्ट है उसने अमित शाह के इस गर्व भरे बयान के ऊपर एक मोहर लगाई है कि नहीं हो सकता। और साध्वी प्रज्ञा, आज उनको न्याय मिला, उनके माथे पर लगा कलंक हटा। लेकिन इन 17 ईयर्स में 17 साल एक बहुत लंबा समय है, और जिसमें कि आप एक दूसरी 2 पीढ़ी, 10 साल का पीढ़ी का अंतर जो है वो माना जाता है। तो 17 साल एक बहुत लंबा समय है। और साध्वी प्रज्ञा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर टॉर्चर से गुजरी, कर्नल पुरोहित उस सब से गुजरे। लेकिन आज जो है, जो फैसला आया, उनके परिवार में बहुत खुशी होगी। और हिंदू समाज विशेष रूप से हिंदू समाज आज विशेष रूप से खुश है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसी बीच में जब 2008 के बाद माले का जो घटना थी, ये 2008 सितंबर में हुई थी। और उसके बाद से कुछ टीवी चैनल्स पर वैसे तो हेडलाइन चलती थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी बात बजरंग दल की हो या VHP की हो तो उसको कहते थे कि VHP के भगवा गुंडे, शिवसेना के भगवा गुंडे, इस तरह की भाषा पत्रकारों ने भी प्रयोग की थी, जो कि मैं कहूँगी कि ऐसी भाषा पत्रकारों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ठीक है, पत्रकारिता के भी अपने कुछ पैमाने नीचे आए हैं। लेकिन आज जो साध्वी प्रज्ञा के मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, उन्हें मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू, उनको कैसे पीटा गया, कैसे उनके बाल खींचे गए, उनको गंदी गंदी गालियाँ दी गई। और आप अभी आजकल वो व्हील चेयर पे चलती हैं, क्योंकि उनकी कमर की हड्डी मार मार के तोड़ दी गई थी, उनके पांव तोड़ दिए गए थे। और उनके लिए बीच में एक पीरियड था जबकि वो भोपाल से चुनाव लड़के लोकसभा में सांसद के रूप में पहुंची थी।
जी। और मुझे लगता है सजना इसका बहुत बड़ा खमियाजा 2010 में जब श्री चिदम्बरम ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके फौरन बाद ही 2014 का चुनाव हुआ और जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। तो बहुत बहुत सारी चीजें इकट्ठे होके एक साथ मतलब उनका असर होता है। जब ये भी एक इशू था जो कि शायद हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा जो कलंक लगाया गया, उसकी वजह से जो रोष था, उसकी वजह से शायद लोगों की कांग्रेस के प्रति और विभा मैं एक चीज वो हुई। एक चीज आपको और कहना चाहूंगी कि हेमंत करकरे जो कि उसमें मारे गए थे जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था, जब समुद्र से आए थे, तो उन करकरे ने ही, हेमंत करकरे ने ही, वो एटीएस में थे तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया था और मतलब उनके अंडर ही सब कुछ हुआ था। और अब आप विडंबना देखिए भाग्य की कि वही पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ मारे गए थे। तो ये चीजें भी बहुत काउंट करती हैं कहीं ना कहीं। पर आज उन्होंने भी साध्वी प्रज्ञा ने भी यही कहा कि जिन्होंने ये कहा था उनको भी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, ये भी उनका सबसे बड़ा एक दुख है, उनके दिल उनका सबसे बड़ा दुख है। व्यूवर्स, आज सर्जना से हमने ये सब इतनी इम्पोर्टेंट बात के ऊपर जो आपसे जो उनसे बातचीत करी, आई एम श्योर उसका आपको समझ में आया होगा कि उस दौरान क्या हुआ और उसका क्या असर हुआ। हम इसके बारे में आपको और बताते रहेंगे। सर्जना, आप कुछ और कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी ऐसे केसेस हैं उनको पॉलिटिसाइज ना करके हम उनको खाली एक फैक्ट्स के आधार पर जांचें और न्यायपालिका जो है वो अपना काम करे, पुलिस अपना काम करे, लेकिन उसको ना कम्युनल एंगल ना दे इस मामले। क्योंकि आप देखो कि भारत के ऊपर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, इस सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में कहाँ कितने अटैक हुए, कितने लोग मारे गए। तो भारत तो अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है, प्रभावित है, और उस पर आप ये कहो कि सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म, तो नेचुरली उसमें और भावनाएं जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सबसे पहले कहता है कि हर कोई सुखी हो, हर कोई सुखी हो, हर कोई निरोगी हो जी। तो इस तरह का जो भाव जिस समाज के मन में है, जो कभी हर पशु पक्षी पेड़ पौधे को अपने के साथ सह अस्तित्व में चलता है, उनको साथ लेके चलता है, उनका ध्यान रखता है। और अमित शाह ने कल जो, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी कि जो उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोई भी भगवाधारी और कोई भी हिंदू टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। तो मुझे, हम व्यूअर्स आपकी राय भी इस बारे में जानना चाहेंगे। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और आप इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस केस पर, वो भी आप अगर लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। दिल्ली से मैं सर्जना शर्मा, सनमार्क डिजिटल के लिए। नमस्कार।